प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज हम जो एमए फाइनल का ऑप्शनल पेपर है आठवां गांधी के राजनीतिक विचार, इंडियन गांधीयन पॉलिटिकल थॉट, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचारों का, सत्याग्रह संबंधी जो प्रकार हैं उनका और सत्याग्रह का मूल्यांकन के संदर्भ में हमने चर्चा की। आज हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे इस ई क्लास में। नया टॉपिक है गांधी जी के व्यक्ति व समाज के संबंध में क्या विचार थे। हिंद स्वराज जो गुजराती भाषा में उनके द्वारा लिखित पुस्तक है, उस संदर्भ में गांधी जी के व्यक्ति व समाज के संबंध के विचारों की चर्चा हम इस ई क्लास के माध्यम से करेंगे। गांधी जी चूँकि राष्ट्रपिता, बापू और आज के संदर्भ में भी उनके विचारों का सार पूरे विश्व में और विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गांधी जी के सिद्धांतों में, उनके विचारों में जो बताए गए नियम या कार्य हैं उनके द्वारा उनका समाधान खोजा मिलता है। और वो एक यूँ कह सकते हैं कि राम राज्य जैसी स्थिति आ सकती है। केवल बात करने से नहीं, कर्म करने से उनके विचारों पर चला जा सकता है, क्योंकि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, बहुत सारे संसाधन उन्होंने अपने जीवन काल में अपनाए और अपने विरोधियों और या उनके ऊपर अत्याचार करने वालों के खिलाफ खुद कष्ट सहन करके उनके विचारों में बदलाव करना बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा कर्म है। और उनके आधार पे ही गांधी जी ने अपना पूरा जीवन निकाला और उसी आधार पर उनको पूजा जाता है पूरे न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण मानवता, मैं कहूँ विश्व नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए उनके विचारों का बहुत बड़ा महत्व है। इसी संदर्भ में हम आज व्यक्ति व समाज के संबंध में गांधी जी के विचार क्या थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यक्ति गांधी जी के दर्शन का केंद्र बिंदु है। गांधी जी व्यक्ति को परम साध्य के रूप में मानते हैं, क्योंकि जो भी व्यवस्था होती है वो व्यक्ति के संपूर्ण विकास, उसके सुखी जीवन, उसके उत्तरोत्तर विकास के लिए है। व्यक्ति का विकास होगा, समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, संपूर्ण मानवता का विकास होगा। इसलिए गांधी जी का केंद्र बिंदु या गांधी दर्शन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। यह गांधी जी के दर्शन का विलक्षण पक्ष है कि वे व्यक्ति को परम साध्य मानते हुए समाज और व्यक्ति के टकराव की कल्पना नहीं करते।
व्यक्ति व समाज के संबंधों की दृष्टि से गांधी जी का दृष्टिकोण व्यक्तिवाद व समष्टिवाद के वर्गीकरणों से अलग है। क्योंकि कई विचारकों का और धारणाओं का व्यक्ति व समाज के संबंध में व्यक्तिवादी और समष्टिवादी दृष्टिकोण रहा है, वो इससे अलग हैं। उनके विचार कुछ इन सिद्धांतों या धारणाओं से अलग हैं। गांधी जी ने व्यक्ति के ऐसे जीवन को सार्थक माना है जिसके माध्यम से वह अपने अंतिम लक्ष्य क्या है? सत्य के साक्षात्कार को अर्जित करना। अगर व्यक्ति सत्य के साक्षात्कार को अर्जित कर लेता है तो वो व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के आचरण व कार्य की सार्थकता इस तथ्य पर निर्भर है कि उसे उसके अंतिम लक्ष्य के निकट ले जाया जाए। गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा पर आधारित व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक आचरण व्यक्ति के आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति की पूर्व शर्त है। व्यक्ति के जीवन का जो परम साध्य है वो है सत्य को जानना। और सत्य और अहिंसा का जब व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक आचरण व्यक्ति के जीवन में आ जाएगा तो ये मान लो कि उसके आध्यात्म लक्ष्य की प्राप्ति पूर्ण हो जाएगी। ऐसा गांधी जी मानते थे, ऐसा उनका विचार था। गांधी जी ने एक ऐसे सद्गुण संपन्न व्यक्ति की कल्पना की जो अपने पूरे व्यक्तित्व, शक्ति और साधनों को सत्य की आराधना के प्रति समर्पित कर दे। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि ऐसा आदर्श व्यक्ति आचरण के कतिपय नैतिक नियमों से शासित या नियंत्रित होगा। मतलब ये कोई राज्य द्वारा उस पर थोपे गए या दंड के भय से लगाए गए कोई प्रतिबंध नहीं है। ये उसकी कल्पना और व्यक्तित्व के साधन हो सकते हैं, शक्ति हो सकती है। जो सत्य की आराधना को समर्पित होगा वो व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों को, नैतिक नियमों को और नैतिक नियमों से वो शासित हो जाए तो वो व्यक्ति समाज और अपने राज्य और संपूर्ण मानवता के लिए अच्छा कार्य कर पाएगा। ऐसा गांधी जी इस संदर्भ में बताते हैं। सत्य के प्रति समर्पित एक सद्गुण व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति में गांधी ने निर्भयता, निर्मोह, विनम्रता, अपरिग्रह, आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य, निष्ठा, सेवा के प्रति समर्पण, पवित्रता और सत्यनिष्ठा आदि को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया है। गांधी जी सत्य के प्रति जो समर्पित व्यक्ति होगा वो सद्गुण, सर्वसंपन्न गुणों से संपन्न व्यक्ति होगा, जिसमें क्या क्या गुण अपने आप आ जाएंगे। वो निर्भीक हो जाएगा, निर्मोही हो जाएगा, मोह माया से दूर रहेगा, विनम्रता उसके स्वभाव में आ जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, आत्मनियंत्रित या आत्म संयमित होगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला होगा, कर्तव्य के प्रति या समाज के प्रति निष्ठा होगी, सेवा के प्रति उसका समर्पण होगा, उसके कर्मों में पवित्रता होगी, सत्यनिष्ठ होगा। ये आवश्यक रूप से उसके व्यक्तित्व में सम्मिलित होंगे जब वो व्यक्ति संपूर्ण व्यक्ति माना जाएगा। ऐसा गांधी जी का विचार है या गांधी जी ने ऐसा माना है। मानव जीवन के परम लक्ष्य की संकल्पना में व्यक्ति व समाज के प्रति टकराव के लिए कोई स्थान हो ही नहीं सकता। गांधी जी का व्यक्ति और समाज संबंधी दृष्टिकोण इस मौलिक आस्था से निर्धारित हुआ है कि अनंतः व्यक्ति व समाज के मध्य एक अनिवार्य एकता विद्यमान है और ये निश्चित है कि समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होगा या उसका कोई आधार नहीं होगा या उसकी कोई पहचान नहीं होगी।
तो ये है कि गांधी जी व्यक्ति और समाज संबंधी दृष्टिकोण इस मौलिक आस्था में निर्धारित हुआ है कि व्यक्ति व समाज के मध्य एक अनिवार्य एकता विद्यमान है, क्योंकि ये दोनों चेतना के एक ही स्रोत से नियंत्रित व शासित हैं। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक और पारलौकिक सत्य की सिद्धि करना है, किंतु उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस लक्ष्य के प्रति दृष्टिकोण समर्पित व्यक्ति सांसारिक बंधनों से पलायन की उपेक्षा नहीं कर सकता। इन सब चीज़ों के माध्यम से वो सांसारिक बंधनों से दूर नहीं हो सकता, भले ही उसको आध्यात्मिक और पारलौकिक सत्य की सिद्धि करनी हो, लेकिन फिर भी वो सांसारिक और सामाजिक कर्तव्यों में बंधा हुआ रहेगा। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति अपने इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति एकांत साधना के द्वारा नहीं कर सकता। उसे अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति अनिवार्य रूप से सामाजिक जीवन का निर्वहन करते हुए ही करनी है। अतः व्यक्ति का बाहरी सामाजिक आचरण सत्य के साक्षात्कार की उसकी आंतरिक प्रेरणा से पृथक नहीं किया जा सकता। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति सत्य के साक्षात्कार के कार्य को सेवा के प्रति निरपवाद समर्पण के माध्यम से प्रशस्त करता है, और उनका मानना है कि सत्य के प्रति व्यक्ति के समर्पण में समुदाय के हितों के प्रति उसका पूर्ण अंतर्निहित है। गांधी जी के अनुसार समुदाय के हितों में अपने पूर्ण व्यक्तित्व को विलीन कर देने की चेतना व्यक्ति की गरिमा का चरम बिंदु है। गांधी जी का मत है कि व्यक्तिगत गरिमा व्यक्ति को आत्महित की चेतना से पूरी तरह मुक्त कर देती है, और साथ ही व्यक्ति में इतनी आंतरिक क्षमता या ऊर्जा उत्पन्न कर देती है कि वह अपने आचरण पर किसी बाहरी या दूसरे हस्तक्षेप या नियंत्रण की अपेक्षा अपनी आंतरिक आत्मा के आदेशों से शासित व नियंत्रित होगा या होता है। गांधी जी एक गरिमापूर्ण व्यक्ति के लिए दो बातें आवश्यक मानते हैं, जिनमें नंबर 1 है व्यक्ति के आचरण पर बाहरी नियंत्रण का पूर्णतः हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, या उसका पूर्णतः हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिए। दूसरा है अंतरात्मा के आदेशों से शासित होते हुए समुदाय के प्रति समर्पित वो रहे। ऐसा गांधी जी ने अपने गरिमापूर्ण व्यक्तित्व के लिए दो आवश्यक शर्तें बताई। पहला तो यह है कि वह व्यक्ति किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, और दूसरा वो केवल अपनी अंतरात्मा के आदेशों से शासित होते हुए समाज या समुदाय के प्रति दुराग्रह की नीति को नहीं अपनाते हुए पूर्णतः निरपवाद रूप से समर्पित रहे। गांधी जी के इस मत में व्यक्ति के मन में स्वार्थ की एक चिंगारी ही व्यक्ति की गरिमा का निषेध कर देती है। इसलिए वह दूसरी ओर यदि उसके बाहरी आचरण पर उसकी अंतरात्मा के विपरीत कोई बाहरी नियंत्रण थोपे जाते हैं, तो इससे भी व्यक्ति की गरिमा का समान रूप से निषेध कर देती है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति के अंतरात्मा के आचरण जो कि समाज और समुदाय के प्रति समर्पित रहेगा, उस पर किसी बाह्य नियंत्रण का कोई दखल नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की सर्वोच्चता का गांधी जी का सिद्धांत सामाजिक हित से व्यक्ति के टकराव की कल्पना नहीं करता, क्योंकि उनके अनुसार एक गरिमापूर्ण व्यक्ति की अंतरात्मा तो उसे अपने स्वार्थों व भौतिक हितों की चिंताओं से पूरी तरह मुक्त करके उसे समष्टि के हितों के प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित बना देती है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी अंतरात्मा से शासित और नियंत्रित होगा, वो
स्वार्थों और भौतिक तत्वों की चिंता न करते हुए वो केवल या व्यक्तिनिष्ठ नहीं या व्यक्ति मूलक नहीं, वो समष्टि मूलक होगा और वो समाज और समष्टि के लिए समर्पित होगा। किंतु गांधी जी ने यह भी स्पष्ट किया कि समाज की सेवा के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव व्यक्ति पर बाहर से नहीं थोपा जा सकता। गांधी जी इस बात को भी मानते हैं कि समाज और व्यक्ति में समष्टि का भाव कहीं बाहर से नहीं थोपा जा सकता और न ही वो किसी राजनीतिक बाध्यता या सामाजिक अनुशासन का परिणाम हो सकता है। यह तो व्यक्ति की अंतरात्मा का स्वाभाविक आदेश ही होता है और ऐसा होने पर ही वह समष्टि का, समाज का के प्रति समर्पित हो सकता है। गांधी जी ने पश्चिमी दार्शनिकों के इस मत का भी खंडन किया कि व्यक्ति व समाज के हितों के मध्य कोई द्वंद्व या टकराव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति और समाज के संबंधों की दृष्टि से व्यक्ति की तुलना में समाज को अथवा समाज की तुलना में व्यक्ति को प्राथमिकता या वरीयता दिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति की चेतना, उसमें सभी को समान और सभी के हित में अपना हित समझने की प्रवृत्ति सहज ही उत्पन्न कर देती है। गांधी जी कहते हैं कि टकराव की स्थिति तब होती है तब वो मूल रूप से अपनी आत्मचेतना से नियंत्रित या शासित नहीं होता है, तभी समाज में टकराव या उनके संबंधों में कड़वाहट पैदा होती है और वो इस प्रकार के विचारों को उत्पन्न करती है। गांधी जी के अनुसार सामाजिकता व्यक्ति की चेतना का अनिवार्य लक्षण है। उन्होंने व्यक्ति व समाज के संबंधों की तुलना एक बूंद पानी और समुद्र से की है। उन्होंने कहा कि समुद्र पानी की बूंद से बना है, प्रत्येक बूंद की अपनी सत्ता है, किंतु वह समुद्र का अनिवार्य हिस्सा भी है। इसी प्रकार ईश्वर की सृष्टि के विराट समुद्र में हम छोटी बूंद के समान हैं या छोटी बूंदों के समान हैं और कहते हैं कि मेरे सिद्धांत का मर्म यही है कि मुझे प्रत्येक व्यक्ति से संबंध स्थापित कर लेना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति जीवित तत्व को ईश्वर की विराटता का ही अंश समझना उसको चाहिए। गांधी जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति ही समुदाय का जागृत, सक्रिय और गतिशील घटक है। अतः समुदाय या समाज की उन्नति व्यक्ति की नैतिक उन्नति पर निर्भर करती है। गांधी जी स्वयं कहते हैं कि मैंने ये खोज की है। स्वयं इस बात को वो कहते हैं कि मैंने ये खोज की है कि वास्तव में व्यक्ति के विकास और समाज या समुदाय के विकास में कोई भेद है ही नहीं। जब व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का और समुदाय का विकास होगा। समुदाय का विकास पूर्णतः व्यक्ति के विकास पर निर्भर करता है। अंग्रेजी का एक मुहावरा भी है और जो सार्थक है कि कोई जंजीर अपने सबसे कमज़ोर कड़ी से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कड़ी कमज़ोर है समाज रूपी जंजीर में या समुदाय रूपी जंजीर में, तो वो कड़ी या वो जंजीर मजबूत नहीं हो सकती है। इस प्रकार गांधी जी व्यक्ति व समाज के संबंधों का विश्लेषण करते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक कल्याण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि स्वतंत्रता उनके लिए एक नकारात्मक धारणा नहीं है, अपितु एक सकारात्मक गुण है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम गांधी के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में जो विचार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने व्यक्ति और समाज क्या आपस में टकराहट के रहते हैं या उनमें आपसी सहयोग है
इस पर चर्चा की। और आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें